पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 3 कंप्लीट की। आज हम प्रश्नावली 4 पढ़ेंगे। चौथी प्रश्नावली हमारी 2 चरों वाले रेखिक समीकरण। तो समीकरण पढ़ने से पहले देखो हमने दूसरी प्रश्नावली में बहुपद पढ़ा था, बीज व्यंजक पढ़े थे, चर अचर पढ़े थे। चर क्या होते हैं? एक अज्ञात राशि होती है जो समय के अनुसार बदलती है। अचर क्या होते हैं? जो ज्ञात होती है, जो समय के अनुसार नहीं बदलता। और चर को एक्स वाई जेड आदि से व्यक्त करते हैं। अचर वास्तविक संख्याओं में से लेते हैं। उसके बाद हमने बीजी व्यंजक पढ़े थे, फिर हमने बहुपद पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे समीकरण। एक या एक से अधिक अज्ञात राशियाँ, एक या एक से अधिक अज्ञात राशियों तथा ज्ञात राशियों से युक्त किन्हीं 2 बीजी व्यंजकों की समता इक्वलिटी को अभिव्यक्त करने वाले कथन को क्या कहेंगे? समीकरण। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें, जो हमने बहुपद पढ़ा था, बहुपद को शून्य के बराबर कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे? समीकरण। तो एक या एक से अधिक अज्ञात राशियों तथा ज्ञात राशियों से युक्त किन्हीं 2 बीजी व्यंजकों की समता। देखो 2 बीजी व्यंजक यहाँ पर ये आ गया 2x से प्लस में 3 बराबर 3y प्लस में 5। तो दो बीजीय व्यंजकों के बीच में देखो ये हमने बराबर का निशान लगा दिया, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। अब हमें पढ़ना है 2 चरों वाले रेखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम रेखिक समीकरण देखते हैं। रेखिक समीकरण होते क्या हैं? सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? रेखिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, रेखिक समीकरण कहलाएगा। कहलाता है जैसे 2x से प्लस में y बराबर में 4। तो यहाँ पर देखो चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। यहाँ x की पावर 1, y की पावर भी 1 है। तो ये क्या कहलाएगा? रेखिक समीकरण। अब आता है एक चर में रेखिक समीकरण। एक चर में रेखिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें एक ही चर हो तथा उसकी अधिकतम घात भी एक ही हो। जैसे 2x से प्लस में 5 बराबर 0। तो ऐसा समीकरण जिसमें एक ही चर हो और उसकी अधिकतम घात भी कितनी हो? 1। यहाँ पर देखो इस समीकरण में एक ही चर है और इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो इसलिए एक चर में रेखिक समीकरण है। अब एक चर में रेखिक समीकरण का हल, इसका हल किस तरीके से करेंगे ये भी समझिए। एक चर में रेखिक समीकरण का हल, जैसे यहाँ पर 2x से प्लस में 3 बराबर 3x माइनस में 7। ये कोई रेखिक समीकरण है एक चर में। अब इसका हल हम किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? LHS पक्ष में चर को रखिए, RHS पक्ष में अचर को रखिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? पक्षांतरण करना है। तो हमें क्या करना है? एक चर यानी कि जो चर है ना, चर को एक तरफ रखिए LHS पक्ष में। तो यहाँ पर 2x, इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस के साथ है, इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस के 3x प्लस के 2x तो माइनस का x रह जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 10। अब दोनों तरफ माइनस,
माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो इस तरीके से हम इसका हल करेंगे। अब आता है दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर में रैखिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो तथा उनकी अधिकतम घात कितनी हो 1। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो तथा उनकी अधिकतम घात 1 हो। दो चर में रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे 2x प्लस में y बराबर में 5। देखो यहाँ पर दो चर हैं x और y, इसकी अधिकतम घात कितनी है 1 है, इसलिए दो चर में रैखिक समीकरण है। अब दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। देखो दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप किस तरीके का होता है? ये होता है ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। यहाँ पर जहाँ a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a, b 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर जो a है ना, a कहलाएगा x का गुणांक, यानी इस चर का गुणांक। b है ना, ये कहलाएगा y का गुणांक, और जो यहाँ पर c है ना, ये कहलाएगा अचर। तो ये इसके व्यापक रूप हो गए। अब आती है हमारी प्रश्नावली 4.1, और 4.1 का पहला सवाल है एक नोटबुक की कीमत। पहला सवाल, एक नोटबुक की कीमत और एक कलम की कीमत। यहाँ पर दो है, एक नोटबुक है एक कलम है, तो हम इनको अलग अलग मान लेते हैं। माना नोटबुक की कीमत x रुपये तथा कलम की कीमत y रुपये। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है? नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। कलम की कीमत से दुगनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है, इसका मतलब बराबर हो गई। अब नोटबुक की कीमत कितनी है? नोटबुक की कीमत x है, कलम की कीमत कितनी है y, तो 2 गुनी है तो 2y। या हम इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस में 2y बराबर 0। इसका इधर पक्षांतर कर लें। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ये हमने लिख दिया क्योंकि इसमें 2 चर हैं और इनकी अधिकतम घात कितनी है 1 है। तो ये सवाल इस तरीके से होगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b व c के मान बताइए।
इसका जो पहला सवाल है वो है 2x प्लस में 3y बराबर में 9.35 के ऊपर बार है। तो हमें किस रूप में लिखना है? हमें इस रूप में लिखना है ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0, इस रूप में लिखना है और फिर a b व c का मान बताना है। तो इसका मतलब पहले बराबर 0 करनी है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2x प्लस में 3y, इसका इधर पक्षांतर करेंगे माइनस 9.35 के प्रबार बराबर 0। अब यहाँ पर देखो a का मतलब है x का गुणांक, b का मतलब y का गुणांक। तो यहाँ पर a बराबर तो कितना है? x के आगे a, तो a बराबर तो 2 है। b का मतलब y के आगे यहाँ पर कितना है? 3, तो b बराबर में 3। यहाँ पर देखो प्लस है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस 9.35, तो इसका मतलब -7 रहेगा। तो c का मान कितना है? माइनस 9.35 के प्रबार। तो इस तरीके से हमें a b व c का मान बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका दूसरा। तो दूसरा प्रश्न है x माइनस में y बटे में 5 माइनस का 10 बराबर 0। ये दूसरा प्रश्न है। सबसे पहले हमें क्या करना है? बटे को ख़त्म करना है। तो हम क्या करें? इसके बटे में 1 कर दें, जिसके बटे में नहीं है उसके बटे में हमने 1 कर दिया। अब LHS पक्ष का हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आया? 1 5 1 का 5। अब 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बढ़ जाएगा। 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x, 5 का भाग 5 में देंगे 1 बढ़ जाएगा। 1 को y से गुणा किया y, माइनस 1 का भाग 5 में देंगे 5 बढ़ जाएगा। 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? 0 के बटे में 1 कर दिया, वज्र गुणा करेंगे, 1 को इससे गुणा करेंगे तो 5x माइनस में y माइनस 50 बराबर 5 को 0 से गुणा करेंगे 0। अब देखो ये इस रूप का आ गया, x प्लस में by प्लस में c बराबर 0। हमें इस रूप में बनाना है, तो इस रूप में आ गया। या हम इसको ऐसे लिख दें 5x प्लस में माइनस का y माइनस प्लस माइनस का 50 बराबर 0। तो यहाँ पर x के आगे a है, तो a बराबर यहाँ पर कितना है? 5। b बराबर, तो इसका मतलब ये y है ना, -1 से गुणा है -1, और c का मतलब माइनस का 50, तो ये इसके मान आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये देखिए चौथा सवाल, चौथा सवाल है x बराबर में 3y। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? बराबर 0 करना है। तो x माइनस में 3y बराबर 0, इसका इधर पक्षांतर कर दिया। हमें तो इस रूप में बनाना है, या हम इसको ऐसे लिख दें x माइनस में 3y प्लस में 0 बराबर 0। तो यहाँ पर 1 का मतलब तो x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है? 1। b का मतलब भाई प्लस b, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे x प्लस में -3, इसको ऐसे कोष्टक में लिखना पड़ेगा, प्लस में 0 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर तो 1 आ गया, b बराबर -3 आ गया, c बराबर 0 आ गया। इस तरीके से लिखेंगे। और इसमें देखिए ये सवाल लेते हैं लास्ट वाला। आठवां सवाल ये है 5 बराबर में 2x। तो सबसे पहले बराबर 0 करनी है। हम इसको ऐसे लिख दें 5 माइनस में 2x बराबर 0, या हम इसको ऐसे लिख दें माइनस का 2x प्लस में 5 बराबर 0। हमें तो इस रूप में बनाना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर -2x प्लस में 0y लिख दें, प्लस में 5 बराबर 0। देखो इस रूप का आया कि नहीं आया? हमने क्या किया? 0 गुणा में y,
ये लिख दिया। तो यहाँ पर a बराबर तो कितना है -2, b बराबर कितना है 0, c बराबर कितना है 5। तो इस तरीके से हमें इनके मान लिखने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।